अब बात करेंगे संभल की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। संभल के 68 तीर्थों को मिटाने की कोशिश हुई, हम संभल जैसी गलतियां सुधारते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते रोज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने संभल पर खुलकर बोला और इससे पहले भी संभल के मुद्दे पर वो बोलते आए हैं। क्या कुछ कहा गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीलेश चौहान इस वक्त कनेक्टेड है। नीलेश, कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी संभल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है और अब एक बार फिर से वो कहते हैं कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इसके पीछे छिपा संकेत और संदेश जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो चीजें हमारी थी वो हमको मिलनी चाहिए, जिसके तमाम सबूत और साक्ष्य हमारे पास हैं। अगर उसके बावजूद कोई उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। यही कारण है कि कई बार विधानसभा में वो खुले मन से ये बोल चुके हैं कि इस तरीके के कोई अगर अफवाहें फैलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आज की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी विधायक हैं, उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर सबसे बड़ी बात आज हम देखें तो हाथरस मामले को लेकर जो चार्जशीट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। क्या पूरा मामला रहा, किस तरीके से जांच हुई है, उस मुद्दे को लेकर भी जो है सरकार जवाब देगी। उसके अलावा विपक्ष लगातार जो बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा था कि जो मध्यम वर्ग है उसके लिए कोई भी बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। ढोल की तरह बजट भी पूरी तरीके से खोखला है। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री 2 घंटा 12 मिनट सदन में उन्होंने संबोधित किया और आज की अगर बात करें तो विधान परिषद में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। ऐसे में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो, संभल की घटना को लेकर हो, हाथरस की मामले को लेकर हो, उन तमाम सवालों का जवाब मुख्यमंत्री देते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि जब भी सदन हो या फिर जब भी विपक्ष सवाल उठाता है तो उनके सवालों का जवाब देना सरकार का दायित्व बनता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे विधान परिषद में संबोधित करेंगे तो तमाम सवालों के जवाब देंगे। और इसी बीच अगर हम देखें तो विपक्ष के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर जो है आरोप लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं, हंगामा भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो बजट सत्र चला है वो काफी हंगामेदार रहा है। लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से, चाहे वो मुख्यमंत्री ने दिए हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री हों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, शिक्षा मंत्री हों, सभी ने खुलकर जवाब दिया है। तो आज का भी दिन काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि एक और जहां हाथरस मामला जो कि उत्तर प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना रहा, उस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और वो विपक्ष को भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पूरे मामले की जांच हुई है, वो भी चर्चा का विषय रहेगा। और संभल के साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर भी आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये बताते चले कि आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोलने वाले हैं। दरअसल जो सवाल उठाए गए उस पर वो जवाब देंगे और इसमें देखना बहुत अहम होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती है। बजट पर चर्चा के दौरान बीते रोज मुख्यमंत्री ने संभल के विषय पर अपनी बात रखी और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश भी की है। संभल के 68 तीर्थों को मिटाने की कोशिश हुई और ये भी उन्होंने कहा कि जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए।